ना साथियों नमस्कार। देखिए आज पीटीटी 2024 का पेपर था और उसकी आंसर की लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बिना किसी समय बर्बाद किए, बिना फालतू की बात किए हम सीधे आंसर पे बात करेंगे। देखो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड इस पार्ट को हल करेंगे। इसमें प्रश्न है सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए एवं बढ़ाने के लिए अध्यापक को बल देना चाहिए। जीवन के बौद्धिक मूल्यों पर, जीवन के सामाजिक मूल्यों पर, जीवन के शारीरिक मूल्यों पर, जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर। तो ये हमने टेलीग्राम चैनल पर क्विज करवाई थी, उसमें सीधा सीधा प्रश्न आया है और इसका आंसर होगा जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर। ठीक है। नेक्स्ट, STEM पाठ्यक्रम क्या है? देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स किस में है? ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, आपके विचारों के अनुसार समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त अभिवृत्ति होगी। समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त, ऑप्शन ए लोगों के साथ कोई विशेष संबंध न हो, कुछ लोगों के साथ संबंध हो, सभी के साथ सामान्य संबंध हो, कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ ही संबंध हो। देखो केवल कुछ के साथ संबंध नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ संबंध हो ये भी सही नहीं है, लोगों के साथ कोई विशेष संबंध हो ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा सभी के साथ सामान्य संबंध हो। नेक्स्ट प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ इज संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली, समायोजन का लक्षण, आधारभूत सामाजिक एवं संज्ञानात्मक कौशल, तीव्रतम उत्तेजनशीलता की स्थिति। देखो ऑप्शन डी इसको काट दो, ये तो बिल्कुल नहीं। आधारभूत सामाजिक एवं संज्ञानात्मक कौशल, आधारभूत सामाजिक एवं संज्ञानात्मक कौशल ये भी हो सकता है। समायोजन का लक्षण, फिर है ए ऑप्शन है संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित प्रणाली। संपूर्ण व्यक्तित्व इसमें सारे सब कुछ आएगा, मानसिक हर चीज़ आएगी। समायोजन, देखो मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख लक्षण होता है समायोजन का लक्षण, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा समायोजन का लक्षण। अगला प्रश्न है शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए, संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में उत्साह, अचेतना, विचारों की स्पष्टता, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। देखो संप्रेषण कब होता है? जब शिक्षक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, किसी उद्देश्य के लिए कर रहा है ना संप्रेषण। संप्रेषण का वास्तविक लक्ष्य ही क्या है? उद्देश्य प्राप्ति, किसी न किसी बात को अपने छात्रों तक पहुंचाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। अगला प्रश्न है यदि आप एक अध्यापक के रूप में कक्षा के अंतर्गत किसी उत्तर को देने में असमर्थ हों तो आप, देखो टेलीग्राम चैनल पे अपन ने क्विज कराई थी, हूबहू ये का ये प्रश्न अपन ने डाला था। अगर आपसे कक्षा में कोई प्रश्न पूछे तो अध्यापक क्या करेगा? कहेंगे कि आप जानकारी प्राप्त कर उत्तर देंगे, कहेंगे कि प्रश्न ही गलत है, उस प्रश्न को गृह कार्य के रूप में दे देंगे, कक्षा में ही उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको जिसने भी प्रश्न हल किया था हमारे क्विज से डायरेक्ट इसका आंसर आसानी से किया होगा। अगला प्रश्न है विद्यालय का नेता कहा जाता है। मैंने कहा था आपको, नोट्स में भी डाला था और क्विज के माध्यम से प्रश्न भी करवाया था। ऐसे कैसे? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी BSTC के लिए शानदार क्विज करवाई जा रही है, शानदार टेस्ट पेपर वहाँ पे डाले जा रहे हैं, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। विद्यालय का नेता कहा जाता है, मैंने कहा था कक्षा का नेता कौन होता है? अध्यापक। विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? बताओ। आपने सामाजिकता पढ़ाई थी, उसमें बताया था, प्रश्न भी करवाया था आपको। जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, समाज सुधार का संकल्प लेंगे, पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, यह सोचकर कि सामाजिक कुरीतियाँ कभी दूर नहीं हो सकती अतः बनी रहने देंगे। अब इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, संकल्प लेंगे, लेकिन जन चेतना जागृति इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। जन चेतना जागृत का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न,
यदि आपके किसी साथी के प्रबंधक से मतभेद हो जाता है तो आप ज्ञात होने पर साथी को भला बुरा कहेंगे, मतभेद का कारण जानेंगे, साथी से इस संबंध में बात करेंगे, अनदेखा करेंगे। देखो अनदेखा करेंगे, इसको बिल्कुल काट दो, ये तो हो गया ना, एलिमिनेट कर दो इसको। ज्ञात होने पर भला बुरा कहेंगे, इसको भी एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन, मतभेद का कारण जानेंगे और साथी से इस संबंध में बात करेंगे। देखो साथी से जब आप बात करोगे तो उसमें मतभेद का कारण हर चीज़ आ जाएगी, तो इन दोनों में सबसे उपयुक्त आंसर होगा साथी से इस संबंध में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण की जानकारी के लिए नगर के भ्रमण हेतु विद्यार्थियों को ले जाना चाहिए विशेष अवसर पे, यदा कदा, सदैव, प्राय। देखो ये इसमें मैंने हमेशा सदैव पर्यावरण की जानकारी के लिए नगर के भ्रमण हेतु विद्यार्थी को हमेशा सदैव ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति अभिवृत्ति जांचने के लिए कौन सा तरीका सबसे सटीक रहेगा? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कई प्रश्नों के मौखिक आंसर, विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा किया गया व्यवहार, उनके लिखित उत्तर, उनके मूड का अवलोकन। बताओ, इसका आंसर आएगा आपका बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन बी, विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा किया गया व्यवहार। इससे अपन उनके अधिगम की जांच होगी, उनकी अभिवृत्ति की जांच होगी कि वो कितना सीखे हैं, कितना नहीं सीखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक का कौन सा गुण विद्यार्थियों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? उसकी समयबद्धता, कि अध्यापक समय पे आता है कि नहीं आता, उसकी निष्पक्षता, उसका अनुशासन के प्रति प्रेम, उसका प्रभुत्व। देखो सभी सही हैं, समय पे भी आना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए, प्रभुत्व भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो बच्चों को अच्छी लगती है वो है उसकी निष्पक्षता। बच्चा ने मतलब अध्यापक किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे, जाति, धर्म, लैंगिक भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा, वह विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए उनकी रुचियों के अनुसार, उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके अंतिम परीक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। देखो रुचियों को ध्यान में अध्यापक, ये बिल्कुल गृह कार्य में इसका कोई ध्यान नहीं है। बौद्धिक स्तर का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल सही है, आयु स्तर को भी ध्यान, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर होगा उनके अंतिम परीक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। इसमें सब चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होगी? शिक्षक की होगी। ठीक है, समर्पित शिक्षक की। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता युक्त, देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, और इसमें अधिकांश प्रश्न हमारे टेलीग्राम जो मैंने क्यूज करवाई है उसमें से हूबहू प्रश्न आए हैं। सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता होती है निश्चित, अनिश्चित, अनिर्णयात्मक, तुरंत। तो इसका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है सुनिश्चित। अगला प्रश्न, अतिरिक्त पाठ्यचर्या कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है? मतलब जो सहगामी क्रियाएं होती हैं विद्यालय में, जैसे नो बैग डे होता है शनिवार को, है ना, जो जितनी भी सहभागी क्रियाएं हैं उनकी आवश्यकता है। सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, केवल ऐसे नहीं कि आपने उसे डिग्री दे दी, उसमें हर विकास आता है, सर्वांगीण विकास के लिए है आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है छात्रों की उपस्थिति से, उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से, कक्षा में शांतिपूर्ण वातावरण से। देखो अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। शांतिपूर्ण वातावरण भी होना चाहिए, ठीक है, अंकों को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उपस्थिति भी, लेकिन सबसे सटीक आंसर है छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, एक पेशे का रूप में शिक्षण में सबसे आकर्षक क्या है? आप मतलब शिक्षक का पेशा क्या है? पढ़ाना, शिक्षण करवाना। उसमें सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या है? आत्म अभिव्यक्ति का अवसर, बिल्कुल मिलता है, सही बात है। राष्ट्र निर्माण में योगदान, बिल्कुल सही है। युवा मन से जुड़ना और लंबी छुट्टियाँ। देखो आत्म अभिव्यक्ति भी होती है, सही बात है, आत्म अभिव्यक्ति, लेकिन राष्ट्र निर्माण में योगदान, ये इसका सबसे सटीक आंसर होगा।
एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है, अट्रैक्टिव कार्य है, उसकी राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका होती है वो किसी व्यवसाय में नहीं होती। ठीक है। अगला प्रश्न, बालक की प्रवेश परीक्षा के पश्चात उसके भविष्य की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? अभिभावकों को स्वयं को डिसीजन लेना चाहिए, बालकों को डिसीजन लेना चाहिए, शाला प्रधान डिसीजन करेगा, अभिवर्ती एवं अभिरुचि परीक्षण का आयोजन होना चाहिए। आप, मेरे को विश्वास है आपने सबने इसका सही आंसर किया होगा। अभिवर्ती एवं अभिरुचि परीक्षण का आयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाचार्य का विश्वास जीतने के लिए अध्यापक को प्रधानाचार्य को गिफ्ट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रधानाचार्य को अन्य अध्यापकों की चुगली उनके लिए पाबंद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपने स्वयं के शिक्षण कार्यों को संतोषजनक तरीके से करने में लगे रहना चाहिए? बिल्कुल सही है। इसमें लगे रहो, अपने काम में लगे रहो आप संतोषप्रद रूप से। विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नेता के लिए किस क्षेत्र का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? डायरेक्ट अपनी टेस्ट सीरीज वो क्विज में टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्विज कराई, उससे सीधा सा प्रश्न आया है। मैंने प्रश्न भी करवाया था कि नेता के लिए कौन सा ज्ञान आवश्यक है? सम्मोहन शक्ति, राजनीति, प्रभावी सब होने चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनकी नब्ज को पकड़ सकते हैं। तो एक नेता में ये गुण अति आवश्यक है। इसलिए तो शिक्षकों को मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, ताकि वो छात्रों की मन की भावनाओं को समझ सके, छात्रों को जान सके। इसका उद्देश्य ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रवैये में शिक्षक सहयोग और व्यावसायिक विकास में बाधा डालने की सबसे अधिक संभावना होती है? देखो प्रश्न को समझना, ऐसा कौन सा रवैया है जो शिक्षक में मतलब व्यवसाय विकास में, शिक्षक सहयोग में बाधा डालता है? अहंकार प्रेरित व्यवहार, बिल्कुल सही बात है। नए विचारों और फीडबैक के प्रति खुलापन, नहीं। संसाधन और विशेषज्ञता को साझा करने की इच्छा, नहीं। टीम वर्क और सामूहिक सफलता, ये तो सब पॉजिटिव बातें हैं, सब पॉजिटिव बातें हैं। अहंकार प्रेरित व्यवहार, इसका आंसर होगा अहंकार प्रेरित व्यवहार। अगला प्रश्न, नेतृत्व क्षमता का एक समुच्चय है। देखो, लीडरशिप एक्टिविटी इज ए सेट ऑफ व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक कौशल, व्यवहारात्मक कौशल, संचार कौशल। देखो, नेतृत्व का मतलब है, नेतृत्व आप में क्षमता है, इसका मतलब आप अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, उनको प्रभावित कर पा रहे हैं। तो इसमें सबसे सारी बातें ठीक है, लेकिन जो संचार कौशल की बात है ये सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। नेतृत्व में कम्युनिकेशन स्किल, ये सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए कौन सी योग्यता महत्वपूर्ण है? सूक्ष्म प्रबंधन, परिवर्तन का विरोध, लचीलापन, अधिनायकवाद। देखो, आपको बताया कक्षा में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मतलब ऐसे समेटिव असेसमेंट, ठीक है, अंतिम परीक्षा, साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, समूह परियोजनाएं, कक्षा चर्चाएं, ये तीनों पहले होती हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, अंतिम परीक्षा समेटिव असेसमेंट, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। विद्यार्थियों की वास्तविक शिक्षा वह है जो वैश्विक अभिवृद्धि को उत्पन्न करे, अर्थात वसुधैव कुटुम्बकम की भावना। ऑप्शन बी, जो कठोर राष्ट्रीय भावना को, राष्ट्रीय भावना तो कठोर नहीं, जो संस्थागत, इसको काट दो, जो संस्थागत धार्मिक अभिवृत्ति को उत्पन्न करें, इसको भी काट दो, जो धर्म विरुद्ध वैज्ञानिक अभिवृत्ति, देखो धर्म विरुद्ध नहीं होनी चाहिए ना, शिक्षा किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति को उत्पन्न करे, ये बात तो सही है, लेकिन धर्म विरोध की भावना गलत है। तो इसका आंसर सबसे बेस्ट आंसर होगा, बिल्कुल नो डाउट, जो वैश्विक अभिवृत्ति को उत्पन्न करे, वसुधैव कुटुम्बकम। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक का सर्वाधिक ईमानदारी पूर्वक मनोवैज्ञानिक कार्य है? उसे राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे सामुदायिक भावना को विकसित करना चाहिए, उसे जातीय भावना का विकास करना चाहिए, काट दो इसको, उसे सभी के जीवन की एकता का विश्वास पैदा करना चाहिए, ये भी ठीक है। राष्ट्रीयता भावना, सामुदायिक भी ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी, राष्ट्रीयता की भावना में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, उसे राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति का गुण है?
जिसमें इफ़ेक्टिव लीडरशिप जिस व्यक्ति में होगी वो सामान्य व्यक्ति जैसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। समूह का नेता होगा, हाँ होगा, ठीक है। उच्च आदर्श और चापलूसी, चापलूसी को काट दो, इसको भी काट दो, ये दोनों है। लेकिन हाई स्टैंडर्ड का आदर्श, हाईली आइडियल व्यक्ति उच्च आदर्श होगा। अगला प्रश्न, बालक के सामाजिक विकास हेतु आवश्यक है। सीधा अपने क्विज से आया, सीधा उठाया है, नोट से बाहर तो कुछ नहीं है, ये पीटीटी है, लेकिन सीधा अपने क्विज से आया। बालक के सामाजिक विकास हेतु आवश्यक है धन, बताओ, काट दो इसको। संयुक्त परिवार, बिल्कुल, ये मैंने प्रश्न करवाया था डायरेक्ट। एकल परिवार नहीं, मित्र, मित्र हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया है संयुक्त परिवार, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना चाहिए। अभिभावकों को प्रेरित क्यों करें? ताकि शिक्षकों के साथ बार बार बातचीत करने हेतु, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट इज शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी। देखो, शिक्षकों में कौशल विकास किया जाता है, तरह तरह के कौशलों का विकास किया जाता है। इस अब आप बीएसटीसी करेंगे, पीटीटी करेंगे, उसके बाद में आपको क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका आंसर है सी, ट्रेनिंग। अगला आंसर, आधुनिक विद्यालय प्राय सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। किसकी? खेलकूद की, सामाजिक सक्रियता की, मूल्य संवर्धन की, शैक्षिक नियोजन की। तो देखो, मूल्य भी ठीक है, खेल कूद भी ठीक है, शैक्षिक भी। आजकल जो सामाजिक सक्रियता है ना विद्यालय में, इसकी अवहेलना ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सामाजिक सक्रिय। मतलब बच्चे डिग्री तो ले रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसमें सामाजिक सक्रिय नहीं है, समाज की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे हैं। ये सबसे उपयुक्त इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हो भाई? स्थानीय ज्ञान से, बिल्कुल सही बात है। भारतीय इतिहास है, ये भी ठीक है। भारतीय भौगोलिक, भारतीय सांस्कृतिक, चारों ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर है स्थानीय ज्ञान, लोकल लोकल नॉलेज, ये सबसे बेस्ट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा देते हैं? किसी विद्यार्थी के प्रति पक्षपात नहीं दिखाते, पक्षपात दिखाकर, शिक्षण समय के बाद विद्यार्थियों के साथ बातचीत से बचकर, संघर्षों को संबोधित करके और छात्रों के बीच सम्मान को बढ़ावा देकर, व्यक्तिगत ज़रूरतों पर विचार किए बिना नियमों को। देखो, सारी नेगेटिव बातें हैं, ये भी नेगेटिव बात, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो सीधा सा आंसर निकल जाएगा आपका एक। संघर्षों को संबोधित करो, छात्रों के बीच सम्मान को बढ़ावा दो। अगला प्रश्न, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं आप, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव, एक ऑप्शन आता है सबसे अलग, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बस इसमें यही देखो, क्वेश्चन को अप्रोच करने की जो अप्रोच होती है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में या साइकोलॉजी में, वह अभ्यास से आती है। आप थोड़ा बहुत सीख लें और फिर अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें, आप यूँ चुटकियों में हल करेंगे प्रश्न को। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कार्य। देखो, आ गया ना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है भाई? शिक्षक की सहायता के लिए भाई, ताकि शिक्षक का काम ईजी हो जाए, सरल हो जाए। इसका आंसर सरल हो गया, बस सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित शिक्षण और सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है? व्याख्यान विधि, सीधे निर्देशन, पूछताछ, ड्रिल और अभ्यास। देखो, पूछताछ नहीं, सीधा डायरेक्ट अपन इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, व्याख्यान भी देखेंगे, ड्रिल और अभ्यास। इसका आंसर हो जाएगा ड्रिल और अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता है। बिल्कुल है, क्यों है? क्योंकि उनको रुचि की नौकरी मिल सके? नहीं। उन्हें अपनी रुचि के अनुसार नौकरी संतुष्टि मिल सके? नहीं। उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार, बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनकी क्षमता के अनुसार नौकरी मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विधि द्वारा विद्यार्थी सबसे ज़्यादा तथा उत्तम गति से सीखता है? डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, करके सीखना। सीधा मैंने करवाया था, क्विज में भी करवाया था, अपने नोट्स में भी डाला है, सीधा सा फैक्ट है। एक शिक्षक के रूप में आप बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे। देखो, बालिका जो स्त्री शिक्षा है, बालिकाओं को पढ़ाना है, वो क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि उनमें स्वावलंबन की भावना हो, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बने, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा स्वावलंबन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता है।
बिल्कुल, संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है भाई? सुंदर व्यक्तित्व के लिए, हैंडसम दिखे, गलत बात। विषय का ज्ञान, हाँ ठीक है, लेकिन संप्रेषण में कई लोग ऐसे होते हैं जिनका विषय का ज्ञान होता है, लेकिन संप्रेषण अच्छा नहीं होता है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, भाषा पैटर्न में बदलाव कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? उचित हाव भाव, उसकी जो गेस्चर होते हैं, है ना, क्या वो गेस्चर करें, क्या हाव भाव है संप्रेषण में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षण की पहचान है। उत्तम शिक्षण की क्या पहचान है बताओ? जो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। विद्यार्थियों को आज्ञाकारी, ये भी बनाना चाहिए। विद्यार्थियों में अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करें, ये भी सही है। विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करें, सीधा अपने क्यूज से आया है, नोट्स में डाला है मैंने। जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे वहीं एक बेस्ट टीचर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण, ये भी सीधा अपने क्यूज से आया है। ऐसे कैसे हूबहू प्रश्न लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी माता व पिता, उसका परिवार, ये आधारभूत अभिकरण होता है सामाजिक विकास का। विच इज़ द बेसिक एजेंसी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, पेरेंट्स एंड फैमिली। सीधा मैंने बिल्कुल क्यूज से करवाया। एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता। बिल्कुल गलत बात, काट दो इसको। विद्यार्थियों की जिज्ञासा के लिए उन्हें फटकार लगाई, काट दो इसको। विद्यार्थियों को सुसंगत प्रश्न पूछने की इजाज़त देता है, उनकी व्याख्या करता है। सबसे बेस्ट आंसर, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सब नेगेटिव बातें हैं, ये पॉजिटिव बात है। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित करेंगे भाई? चलो बताओ। ऑप्शन है सख्त अनुशासन, काट दो इसको। नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान, हाँ दे सकते हैं, नैतिक बातों पे दे सकते हैं। मूल्यों को पाठ्यक्रम से संबंधित, ये भी कर सकते हैं। महान व्यक्तियों की जीवन गाथा, महात्मा गांधी जयंती क्यों मनाते हैं बताओ? हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनकी जयंती, इनकी उत्सव बनाने का उद्देश्य ये है ताकि उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। ये सबसे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में फेल हो जाता है तो उसकी गलती है, क्या गलती है? अध्यापक की गलती है, या संस्था प्रधान की गलती है, स्वयं छात्र की है, या इसे अपन जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब सामान्यकृत नहीं कर सकते? देखो, एक अगर बच्चा फेल हो गया है तो उसमें कई कारण होते हैं। कोई जरूरी नहीं अध्यापक ही गलत हो, है ना, कोई आवश्यक नहीं संस्था प्रधान ही गलत हो, कोई आवश्यक नहीं केवल छात्र ही हो सकता है बीमार हो गया हो, कोई बात हो गई हो। तो इसका सही आंसर होगा, इसे अपन जनरलाइज्ड नहीं कर सकते, सामान्यकृत नहीं कर सकते, कई बातों का ध्यान रखा जाता है इसमें। अगला प्रश्न है अपना, शिक्षण में सकारात्मक पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अभिवृत्ति आवश्यक है? देखो, आपस में पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, प्रश्न आप कॉमन सेंस लगाएंगे अपने आप कर देंगे। प्रानुभूति, दूसरों के प्रति अनुभूति, सिंपैथी, एम्पैथी, इसको छोड़ दो। उदासीनता, बिल्कुल नहीं। अधीरता, अधीर मतलब धैर्य नहीं है, अधीर है, नहीं। अहंकार, नहीं। तीनों नेगेटिव बातें हैं, इसका आंसर आ जाएगा प्रानुभूति। अगला प्रश्न, सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है आयु के साथ, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ, सामाजिक मान्यता के साथ, सामाजिक अभिक्षमता। ऐसे कैसे हूबहू प्रश्न करवाया था आपको? इसका आंसर है अंतःक्रिया, सोशल इंट्रैक्शन सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के समय प्रश्न पूछना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? अनुशासन बनाए रखने के लिए, ताकि हेडमास्टर खुश हो जाए इसलिए, इसको भी काट दो। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिल सके, हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन प्रश्न आगे और देखेंगे। यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट आंसर चूज करना है। अध्यापन की गई विषय वस्तु की छात्रों में विकसित समझ का पता लगाने हेतु, मतलब जो अध्यापक ने जो पढ़ाया है उस विषय वस्तु को बच्चे समझ पाए हैं या नहीं, ये सबसे बेस्ट है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जब पढ़ा रहा है उस समय प्रश्न पूछ रहा है अध्यापक, क्यों पूछ रहा है? कोई टॉपिक पढ़ा दिया ताकि उसमें बच्चों को टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है, क्या दर्शाती है भाई? शिक्षक को धन लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं, गलत बात। शिक्षक की व्यावसायिक रुचि, हाँ हो सकती है। राजनीतिक रुचि, नहीं।
शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता, वेरी बिल्कुल मैंने करवाया, क्विज में भी प्रश्न आपको डाला है। शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता, इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप कौन सा काम करेंगे, बताओ। सभी विद्यार्थियों को केवल एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, सामूहिक परिचर्चा, एक दो विद्यार्थियों से नोट्स करवाएंगे, विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तर सत्र करवाएंगे। तार्किक शक्ति के लिए क्या करेंगे आप बताओ। तार्किक शक्ति के लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों के लिए, अब देखो इसको तो काट दो, ठीक है, नोट्स ये भी काट दो। ऑप्शन बचा आपका बी और डी, बी और डी। विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तर सत्र करवाएंगे या विद्यार्थियों के लिए सामूहिक तार्किक शक्ति का विचार करना है तो सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न थे जो आज पीटीटी 2 वर्ष वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों, हूबहू अपने क्विज से कितने प्रश्न आए हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा है उनको पता है। आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और प्रश्नों का बार बार अभ्यास कीजिए। हमारा उद्देश्य है इस बाजारीकरण दुनिया से बचकर विद्यार्थियों तक निःशुल्क अच्छी अच्छी बातें पहुंचाना। ठीक है, आप भटके नहीं और अपनी तैयारी में लगे रहें। जिन भी साथियों का बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो हमारी क्विज के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। हमारे नोट्स निःशुल्क पीडीएफ के रूप में हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा रहे हैं, आप उन्हें पढ़िए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप अभी से कंटिन्यू करते रहें।